श्री कृष्ण और कालिया नाग की कथा। भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपने सखा ग्वाला वालों के साथ यमुना तट पर गए। सारे गांव और ग्वाला वालों का गर्मी के कारण प्यास से गला सूख रहा था, इसलिए उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। उस विषैले जल को पीते ही सब गायें और ग्वाला वालों का शरीर शांत हो गया। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर उनके सर्वस्व श्री कृष्ण ने अपने अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। चेतना आने पर वे सब यमुना जी के तट पर उठ खड़े हुए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि हम लोग विषैला जल पी लेने के कारण मर चुके थे, परंतु हमारे श्री कृष्ण ने अपनी अनुग्रह भरी दृष्टि से देखकर हमें फिर से जिंदा कर दिया है। महाविषधर कालिया नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहाँ से उस सर्प को निकालने का निश्चय किया। यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल का स्पर्श पाकर जब वायु किसी पेड़ पौधे और तट की घास या किसी पशु पक्षी का स्पर्श करते, तब वे उसी समय मर जाते थे। भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए ही होता है। भगवान ने देखा उस सांप के विष का वेग बड़ा भयंकर है और उससे यमुना जी भी दूषित हो गई हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फेटा कसकर एक बहुत बड़े ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। वहाँ से उस विषैले जल में कूद पड़े। भगवान कालियादाह में कूदकर अत्यंत बलशाली मतवाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल में खेलने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा, जिसे सुनकर कालिया नाग चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है। उसका अत्यंत सुकुमार शरीर है। उसके मंद मंद मुस्कान से आंखें हटती ही नहीं है। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब कालिया नाग ने देखा कि बालक तनिक भी न डरकर इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को अपने बंधन में जोर से पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नागपाश में बंधकर चेतनाहीन हो गए। उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल उनको ऐसी हालत में देखकर दुख से बेहोश हो गए। गाय बैल बछिया दुख से उकारने लगे, व्याकुल होकर रोने लगे। जब गोपियों ने देखा हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ी ही जलन हुई। माता यशोदा तो अपने लाडले लल्ला के पीछे कालियादाह में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। नंद बाबा भी कालियादाह में घुसने लगे, पर बलराम जी ने सभी को समझा बुझा कर रोक लिया। सांप के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्यों जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी लोग अत्यंत दुखी हो रहे हैं, तो भगवान ने अपने शरीर को फुलाकर मोटा कर लिया और नागपाश के बंधन से मुक्त हो गए। अब तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया और अपना फन ऊंचा करके फुफकारने लगा। उसके नाखूनों से विष की फुहारें निकल रही थी और मुंह से आग की लपटें। भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को दबा लिया, उछलकर उन पर सवार हो गए और कालापुर नृत्य करने लगे। कालिया नाग के 100 सिर थे। वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था, उसी को भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते। इससे कालिया नाग की जीवन शक्ति छीन हो गई। वह मुंह और नाखूनों से खून उगलने लगा। भगवान के रस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिया नाग का एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी। नारायण की स्मृति हुई और मन ही मन भगवान की शरण में गया। अपने पति
कालिया नाग की दुर्दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की शरण में आई। नाग पत्नियां बोली, प्रभु, इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। अब किसी को दंड देते हो, वह उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए ही है। यह इसकी के साधना का फल है, जो यह आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ है। आपके चरणों के राज्य पाने के लिए तो लक्ष्मी जी को बहुत तपस्या करनी पड़ी थी। जिसको आपकी पवित्र चरण राज्य प्राप्त हो गई, उसे संसार के वैभव संपत्ति तो क्या, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। कालिया नाग मूढ़ है, आपको पहचानता नहीं है, इसलिए इसे क्षमा कीजिए। हमारे प्राण स्वरूप पतिदेव को हमें वापस लौटा दीजिए। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। भगवान के चरणों की ठोकर से कालिया नाग के फन छिन्न भिन्न हो गए थे। धीरे धीरे उसके प्राणों में चेतना आई और वह दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से बोला, नाथ, हम तो जन्म से ही दुष्ट, तमोगुणी और क्रोधी स्वभाव के हैं। हमारा ऐसा स्वभाव भी आपने ही बनाया है। इसी स्वभाव के कारण हम किसी को डस लेते हैं, तो हमारा क्या दोष, आप ही बताओ। सब कुछ बनाने वाले, सब करने वाले तो आप ही हो। आपने ही सांप के शरीर में विष भरा। आप चाहते तो अमृत भी भर सकते थे। अब आप अपनी इच्छा से जैसा उचित समझे, अब कृपा कीजिए या दंड दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग से कहा, सर्प, अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। अपने वंश परिवार के साथ यहाँ से चले जाओ। जो तुम्हारी हमारी लीला का संकीर्तन करेगा, उसको तुम्हारा भय नहीं होगा। जो यहाँ यमुना जल में स्नान करके तर्पण करेगा, उपवास करके हमारी पूजा करेगा, वह पाप से मुक्त हो जाएगा। अब चले जाओ, गरुड़ तुमको नहीं मारेगा। अब तुम्हारा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे खाएगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी आज्ञा पाकर कालिया नाग और उसकी पत्नियों ने दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध और अति उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। ये अनुमति लेकर रमणक द्वीप, जो समुद्र में सांपों के रहने का एकमात्र स्थान है, की ओर चले गए। श्री कृष्ण की कृपा से यमुना का जल केवल विषहीन ही नहीं, बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। दोस्तों, श्री कृष्ण और कालिया नाग की कथा आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ उपलब्ध कर सकें। धन्यवाद।